नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदर्श की शिक्षा कि आदर्श की शिक्षा कैसी होती है और कहां से इसकी शुरुआत होती है। मित्रों, हमने भी शिक्षा शास्त्र में पढ़ा था कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है और मित्रों, माता पिता द्वारा ही बच्चे की आदर्श शिक्षा की शुरुआत होती है। अगर माता पिता आदर्शवादी होते हैं तो उनके ही आदर्शों द्वारा, सिखाए हुए आदर्शों द्वारा बच्चे भी आदर्शवादी बन जाते हैं। आज हम कहानी आपसे जो कहने जा रहे हैं वो कहानी आचार्य विनोबा भावे और उनकी माता जी की है। जब आचार्य विनोबा भावे बहुत छोटी अवस्था में थे, ऐसे मान लो आप कि 5-6 साल की अवस्था में होंगे, तब एक बार आचार्य विनोबा भावे की माताजी आंगन में तुलसी के पौधे के पास भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थीं। तुलसी माता के ही वृक्ष के पास कान्हा जी का फोटो रखा हुआ था, वहीं वो पूजा कर रही थीं। अचानक पूजा करते करते आचार्य विनोबा भावे की माँ रोने लगीं। माँ को अचानक रोता हुआ आचार्य विनोबा भावे ने देख लिया और बोले कि माता जी, आप रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई है। विनोबा भावे की माता जी ने कहा, पुत्र, मैं रो नहीं रही हूँ, ये हमारे भाव के आंसू हैं। हम भगवान की पूजा कर रहे थे और अपने भाव में खो गए थे। भाववश, ईश्वर से आस्था और लगाववश हमारे ये आंसू निकल आए। विनोबा भावे की माता जी ने बताया कि हे पुत्र, जीवन में कभी भी कोई दुख हो तो भगवान से ही अपना दुख बताना। ये इतने दयालु और उदार हृदय के होते हैं कि आपके दुख को ये किसी से नहीं बताएंगे और हो सकेगा तो आपके दुख का ये समाधान करेंगे। अच्छा मित्रों, इसके आगे एक बात और घटित हुई आचार्य विनोबा भावे के जीवन में कि एक बार विनोबा भावे के खेत में कटहल के वृक्ष थे, तो विनोबा भावे के घर पर 6-7 कटहल के फल आए। तो आचार्य विनोबा भावे की माता जी ने कहा, पुत्र विनोबा, आप देव बनना चाहते हो या दानव। तो विनोबा भावे बच्चे थे, तो विनोबा भावे जी ने अपनी माता जी से बोला कि माँ, दानव और देव में क्या अंतर होता है। तो उनकी माता जी ने उनको बताया कि बेटे, देव वो होते हैं जो दूसरों को देना जानते हैं और दैत्य वो होते हैं जो दूसरों से लेना जानते हैं। अब तुम बताओ पुत्र कि तुम्हें किस क्वालिटी में रहना है। तो विनोबा भावे ने कहा, माँ, मैं देव बनना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा, पुत्र, अगर आप देव बनना चाहते हो तो ये कटहल खराब ही हो जाएंगे, घर पर पड़े पड़े पास पड़ोसियों के घर पर दे दो, उनके घर पे ये सब्जी बन जाएगी, अपने यहाँ तो बेकार ही हो जाएंगे। तो मित्रों, आचार्य विनोबा भावे की बचपन की जो भी नैतिक और आदर्श शिक्षा थी वो माता जी के द्वारा ही पढ़ी थी। आचार्य विनोबा भावे जब बड़े हुए, एक महान संत बने और अमेरिका में एक बार भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने उस भाषण में कहा था कि मैंने अपने भारतवर्ष के कई वेद पुराण पढ़े, लेकिन जो शिक्षा बचपन में मेरी माँ ने मुझे दी थी वो शिक्षा मुझे कहीं नहीं मिली। ऐसी ही एक आदर्श की शिक्षा मित्रों हम अपने घर की भी बताना चाहते हैं। हमारे छोटे चाचा जी श्री प्रहलाद सिंह राठौर शुरू में ही लेखपाली में लगे हुए थे और उनका कंचौसी में, कानपुर में जो कंचौसी कस्बा है, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। तो एक बार
मेरे बाबा स्वर्गीय श्री हाकिम सिंह राठौर जी उनसे मिलने के लिए वहाँ गए। तो हमारे चाचा जी के यहाँ एक गरीब, बहुत ही गरीब जोगी था। वो चाचा जी से अपनी खेती का कुछ काम करवाने आया हुआ था। तो उसने चाचा जी से बोला कि ठाकुर साहब, मैंने अपनी दूध देती हुई बकरी बेच दी, तब ये पैसे लेकर आपके पास आया हूँ। ये बात मेरे बाबा जी ने उसके द्वारा कही हुई ये बात सुन ली। तो मेरे बाबा जी ने मेरे चाचा जी को बुलाया और कहा, प्रहलाद बेटा, ऐसे गरीब आदमी का तुम पैसा कभी मत लेना। तो उस दिन से लेकर चाचा हमारे आज वर्तमान में एडीओ से रिटायर तक हो गए हैं, लेकिन चाचा जी ने हमारे कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। ये थी एक आदर्श की शिक्षा जो बाबा ने मेरे चाचा जी को दी थी। बड़े ही हर्ष के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं। हम सबसे बड़े हमारे पिताजी हैं श्री करण सिंह मास्टर साहब, दूसरे नंबर के श्री अर्जुन सिंह राठौर, तीसरे नंबर के श्री प्रहलाद सिंह राठौर। उन तीनों भाइयों में आज भी इतना प्रेम है कि हमारे बाबा जी को एक्सपायर हुए लगभग 17-18 वर्ष हो गई होंगी, लेकिन आज तक उन लोगों ने आपस में अपनी खेती का बंटवारा तक नहीं किया। और आज भी जो उनका प्रेम है, उस प्रेम के लिए हम आपसे क्या कहें, साक्षात राम, भरत और लक्ष्मण जी वाला प्रेम झलकता है उन सब के अंदर। अच्छा मित्रों, अब हम ज़्यादा इस वीडियो में क्या बोलें, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो बनाने का आशय था वो सिर्फ एक आदर्शवाद पर था कि आदर्श की शुरुआत माता पिता द्वारा ही होती है। अगर अच्छे माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। अच्छा मित्रों, अब हम इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे विदा चाहेंगे। जय भोलेनाथ।